अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो हमें किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स को बताना है कि वो कंकरेंट हैं। कंकरेंट होने का मतलब वही कि एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो किसी एक कॉमन पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर वो होता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल बन रहा है किसी भी पार्ट में। ठीक है, किसी इंडेक्स जो वर्टेक्स के साथ कोई एंगल बन रहा है, उस एंगल को वो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दो हिस्सों में तकसीम कर देना बराबर। मतलब अगर ये एंगल सपोज करें 60 डिग्री का था, तो इस एंगल बाइसेक्टर ने इसको, जरूरी नहीं है कि ये भी परपेंडिकुलर हो अगली साइड से। ठीक है, ये मस्ट नहीं है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर जो होता है वो आल्टीट्यूड होता है। वर्टेक्स से अगले वाले फेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, आल्टीट्यूड होता है। ये परपेंडिकुलर है तो ये आल्टीट्यूड है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को हाफ करता है। ठीक है, हाफ करने के लिए जरूरी नहीं है इसके पे परपेंडिकुलर हो। 60 अगर डिग्री है एंगल, तो ये इसको 30 डिग्री में हाफ ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ओके, सो एंगल बाइसेक्टर क्या है, दैट डिवाइड्स, वो बाइसेक्टर, वो लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू पार्ट्स इक्वली। ठीक है, जो एक एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर दे बराबर हिस्सों में। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी का एंगल बाइसेक्ट हो रहा है एक लाइन से, ये बाइसेक्टर है ना इसका। ठीक है, और ये बाइसेक्टर डी पॉइंट से पास कर रहा है जैसे सपोज। ठीक है, तो अब ये जो बाइसेक्टर है किस पॉइंट पे आया, डी। तो हमारा जो बॉटम पे दो हिस्से बन गए ना, कौन कौन से, बी डी एंड डी सी। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के मुताबिक बी डी एंड डी सी का डिवीजन, इन दोनों को डिवाइड करो, ये बराबर होगा साइड्स वाले दोनों, जो साइड्स है ना इसकी, उनके डिवीजन के। साइड्स कौन सी है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। आई रिपीट कि जो बाइसेक्टर करके आपका जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट से बाइसेक्ट कर रहा होगा उसको, ठीक है, जिस पॉइंट पे आके रुकेगा, वो हमारे पास दो डिवीजन्स बना रहा होगा। यू कह लें कि डिवीजन ऑफ बॉटम, बॉटम अभी इस फिगर के लिहाज से बॉटम है ना, बॉटम पार्ट्स, बॉटम जो पार्ट्स आपके बनेंगे, दो हिस्से बने हैं, इनकी डिवीजन आपस में किसके बराबर होगी, डिवीजन होगी किसकी, डिवीजन होगी हमारी किसकी, ऑफ साइड्स की। ठीक है, बॉटम वाले दो पार्ट्स की आपस में डिवाइड करें तो वो साइड्स को आपस में डिवाइड करने के बराबर होता है। ये कौन कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लेती हूँ कि हमने एक ट्राइंगल लिया है और हमने तीन बाइसेक्टर्स लिए। ए डी लाइन जो है ये बाइसेक्ट करिए ए के एंगल को, बीई लाइन जो है बाइसेक्ट करिए बी के एंगल को, और सी एफ लाइन जो बाइसेक्ट करिए सी के एंगल को। हमने ये साबित करना है कि तीनों ही ओ पॉइंट से गुजरते हों। सेम पिछले वाले तरीके की तरह हमने कोई सी दो हिस्से ले लेंगे और थर्ड वाले को ऑटोमेटिकली प्रूव कर देंगे। तो मैंने ये स्टेटमेंट ले ली, कंसिडर अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए डी बाइसेक्टर है ए वाले एंगल का। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए है। इसी तरह से बीई जो हमारा है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी है। ठीक है, बीई एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी है। हमने शो अगर ये कर दिया कि सी एफ भी हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी है, और ऑब्वियसली ये सब ओरिजिन से पास कर रहे होंगे जब हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारे पास जो है ये तीनों बाइसेक्टर्स आपस में कंकरेंट साबित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को शो करने के लिए आपस में इन दो को की कंडीशंस लेके मैं थर्ड वाले को जब प्रूव करूंगी तो इन सब में ओरिजिन डेफिनेटली यूज हो रहा होगा। अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हमने हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो कि अगर ये इससे बस इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाली लाइन जो सी एफ है ये सी का बाइसेक्टर होगी, ये साबित करना है। अब इसको इसका बाइसेक्टर साबित करने के लिए हमें एक ट्राइंगल किसको कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें एंगल सी आ रहा हो। सिर्फ हमें इस फिगर में से वो ट्राइंगल उठाना है, ए डी सी। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल पिक कर लेती हूँ, ये मैं आपको ड्रॉ भी कर देती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ए डी सी में सी वाला एंगल कंप्लीट आ रहा है। हमें ए वाला एंगल कंप्लीट नहीं चाहिए और बी को तो लेना ही नहीं है। सी के लिए अगर हम कंसिडर करें तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमने साबित कौन सी कंडीशन करनी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करते हुए। सो यूजिंग एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन से दैट हमारे पास देखें CO, ये हमारी वो लाइन है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये वो लाइन है जो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, CO या OC लाइन भी कह सकते हैं आप। तो हमारे पास बॉटम पार्ट्स के क्या बने डिविजन्स, AO या OA डिवाइडेड बाय OD, ठीक है, OA एक ये हिस्सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से इन दोनों का डिविजन्स आर्म्स, आर्म्स होती हैं साइड्स, आर्म्स का साइड्स को हम आर्म्स भी कहते हैं, आर्म्स की डिवीजन के बराबर होती हैं। तो हमने ये साबित करना है कि OA डिवाइडेड बाय, इसको AO भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी, OD बराबर है AC डिवाइडेड बाय DC। हमने ये चीज साबित करनी है, ओके। इसको OA या AO भी कह सकते हैं, अगर आप एक तरतीब से चलना चाह रहे हैं आप यूं कह दें, मर्जी है, बस साइड को बताना है हमें, डायरेक्शन का इतना मस्ट नहीं है इसमें काम। अब ये बॉक्स वाली वो चीज है जो हमें एंड पे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, इसकी मैं ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। अब ये रिजल्ट किस चीज का होगा बच्चे, ये हम एंगल A के बाइसेक्टर और एंगल B के बाइसेक्टर को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। अब एंगल A के बाइसेक्टर के लिए आपको ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एंगल A ट्राइंगल ABC टोटल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। और अभी मैंने बाइसेक्टर थ्योरम जैसे आपको पढ़ाया उसके मुताबिक ये डाउन वाले जो दो पार्ट बने थे हमारे BD एंड DC का डिवीजन आर्म्स के डिवीजन के बराबर होगा, तो BD डिवाइडेड बाय DC बराबर होगा AB डिवाइडेड बाय AC। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसको मैं अभी कंडीशन 1 नहीं कहूंगी, इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रखती हूँ। सेम इसी तरह कंसिडर करेंगे एंगल B के लिए ट्राइंगल ABD। आपने वो ट्राइंगल लेना है जिसमें B का पूरा एंगल आ रहा हो, तो ABD में भी पूरा आ सकता है, इससे बस डिफरेंट लेना है, तो इसलिए मैंने ABD ट्राइंगल ले लिया। और B का बाइसेक्टर किस पॉइंट पे बन रहा था, ABD ट्राइंगल में आप देखें तो बाइसेक्टर किस पॉइंट पे बन रहा था, O पॉइंट पे, ठीक है, तो ये मैंने अलग कर लिया ट्राइंगल। अब एंगल B पे आपका ABD जो ट्राइंगल है उसमें O पे बाइसेक्टर बन रहा है, सो यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि नीचे वाले जो दो पार्ट्स बने OA एंड OD का डिवीजन, OA डिवाइडेड बाय OD बराबर होगा आर्म्स के डिवीजन का, तो वो क्या हो जाएंगे AB एंड BD, दो आर्म्स है ना ये AB एंड BD, ठीक है, तो ये AB डिवाइडेड बाय BD हो जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी थी क्योंकि अगर आप सेकंड कंडीशन में देखें तो AB और BD का डिवीजन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैं AB और BD को डिवाइड करके निकाल सकती हूँ, तो BD अगर मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है, इसके डिवीजन में AB डिवाइडेड बाय BD, BD इधर आ गया तो ये AC ऊपर चला जाएगा, तो ये AC ऊपर चला जाएगा और ये DC नीचे आ जाएगा। सो ये पहली कंडीशन से हमने ये वाली, इसको हम कह देंगे 1, ठीक है, और इसको हम कह देंगे 2, ठीक है, और हमने साबित क्या करना था, ये कंडीशन ये जहन में रखिएगा, ये हमने साबित करना था, ठीक है। सो यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 के दोनों देखें राइट हैंड साइड दोनों बराबर है AB बाई BD, है ना, दोनों की राइट हैंड साइड्स बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है बच्चे, AC बाई DC बराबर हो जाएगा OA बाय OD, ठीक है। क्या ये AC बाई DC OA और OD की डिवीजन के बराबर ही साबित करना था हमने, सो दिस इम्प्लाइज क्योंकि ये हमने डिवीजन साबित कर दी, दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई कर रहा है कि CF इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ C, यही साबित कर दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ C है, हेंस ऑल एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, ठीक है, हमने ये कंकरेंट साबित कर दिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, कोई भी क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।